बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीपल्स पार्टी के गुंडों का एक बार फिर तहरीक लब्बैक पर हमला और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा शदीद ज़ख्मी, इदारे इनको लगाम डालें। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन अकराम, अभी 10 दिन पहले की बात है कि नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के गुंडों ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर हमला किया था, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक कारकुन शहीद और बहुत से कारकुन ज़ख्मी हो गए थे। फिर नाज़रीन इकराम, 3 दिन पहले लाहौर में नून लीग के कारकुनों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया और वहाँ पर फायरिंग की, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 6 लोग ज़ख्मी हो गए थे। यानी कि नाज़रीन इकराम, चाहे सिंध हो या पंजाब हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इसी हवाले से आज एक और ख़बर सामने आई है और नवाब शाह में एक बार फिर पीपल्स पार्टी के गुंडों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मुश्ताक रिजवी साहब पर हमला किया है, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन कराम, मुश्ताक रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नवाब शाह डिवीज़न के अमीर हैं और उन पर हमला किया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, चाहे सिंध हो या पंजाब हो, वहाँ के इदारे और हुकूमतें सो रही हैं और गुंडे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों और रहनुमाओं पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और तहरीक लब्बैक के लोग कानून को हाथ में नहीं लेते, मगर ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं है। तो लिहाजा इदारे ऐसे लोगों को पट्टा डालें जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवारों पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, एक तरफ बिलावल भुट्टो का दावा यह है कि वो पाकिस्तान से नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं और दूसरी जानब इनकी हालत यह है कि अंदरून सिंध में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की मकबूलियत इनसे हजम नहीं हो रही और पीपल्स पार्टी के लोग तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन का दावा है कि वो शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं। तो ये कैसे शफाफ इंतखाबात हैं कि इंतखाबात से पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है और तहरीक लब्बैक के लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, इसका एक ही मतलब है कि अंदरून सिंध में भी और पंजाब में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया है और उनसे यह बात हजम नहीं हो रही, तो लिहाजा अब ये लोग घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि तहरीक लब्बैक के कारकुन लावारिस नहीं है कि जिसका दिल चाहेगा वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाएगा। और इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी ये बयान दिया था कि ऐसी घटिया हरकतों से तुम लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकते। मगर नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि आखिर पंजाब और सिंध में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों और उम्मीदवारों को क्यों ज़ख्मी किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी का साथ दे रही है और बड़ी बड़ी जमातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। तो यही वजह है कि अब ये लोग तहरीक लब्बैक के खिलाफ ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। मगर नाज़रीन कराम, ना इससे पहले कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोक सका है और ना आइंदा रोक सकेगा। मगर नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे गुंडों को लगाम डाले जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवारों पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कानून और आइन के मुताबिक अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, तो लिहाजा निगरान हुकूमतें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों और कारकुनों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ये इनका फ़र्ज़ बनता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।